हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय एक है सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। एक नंबर शुरू करते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? जी हाँ, संज्ञा के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है, बताइए, सी 3 है। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। आगे, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। जी हाँ, इसका भी है सी 3। ए सरल वाक्य, 2 मिश्र वाक्य तथा 3 संयुक्त वाक्य। आगे, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। इसका आंसर ए है 2। आगे, उच्चारण की दृष्टि से हम जो कुछ मुंह से बोलते हैं उसे कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? ए वर्ण, बी शब्द, सी वाक्य, डी ध्वनि। जी हाँ, तो इसको कहते हैं ध्वनि। इसका आंसर डी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण शुद्ध है? ए वह 4 दिन में आया, बी वह 4 दिन में आया, सी ए और बी दोनों, डी वह 4 दिन में आया। ये गलत हो गया है, सी मान चलिए। अब चलिए देख लेते हैं 3 में से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वह 4 दिन में आया। हर सही से होगा। इसका आंसर बी है। कौन सा है? बी, वह 4 दिन में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। 6ठा नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए इस पुस्तक के दाम अधिक हैं, बी कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, सी पीपल के पेड़ की छाया घनी होती है, डी कल वह आलोक को जाना है। इसका आंसर ए है, इस पुस्तक के दाम अधिक है। आगे, आप कल कहाँ गए थे? किस वाक्य का उदाहरण है? ए निषेधवाचक वाक्य, बी इच्छावाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य या डी प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ बताइए, आप कल कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है? ए निषेधवाचक वाक्य, बी इच्छावाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य या डी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका आंसर डी है, प्रश्नवाचक वाक्य। आगे, यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह है होगा, मतलब कौन सा होगा? यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह होगा। ए यथा और स्थान, बी स्थान का यथा या सी यथा का स्थान या डी स्थान के अनुसार। इसका आंसर है डी स्थान के अनुसार। आगे, 9वां नंबर, आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए दिलासा देना, बी बहलाना, सी रुलाना या डी खिल्ली उड़ाना। इसका आंसर ए है, दिलासा दिलाना। आगे 10वां नंबर है, 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या है? ए मेहमान का घर आना, बी स्वस्थ होना, सी जल्द मरने वाला या डी भ्रमण करना। इसका आंसर है सी, 2 दिन का मेहमान जल्द मरने वाला, सी इसका आंसर है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में संधि के भेद हैं। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या डी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी, डी। आगे 12वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संधि सही है? ए वाक्य जोड़ इस,
वागीश, बी वाक जोर ईस वागीश, या सी वाक जोर ईस वागीश, या डी वाक जोर ईस वागीश। तो इसका आंसर ए है वाक जोर ईस वागीश। 13 नंबर, निम्नलिखित में से उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। उत जोर ज्वल, बी उत जोर ज्वल, सी उज जोर ज्वल, या डी उज जोर ज्वल। तो इसका आंसर बी है उत जोर ज्वल। आगे, जिस समास में दूसरा शब्द यानी पद प्रधान हो उसे कहते हैं, अर्थात उसे क्या कहते हैं? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, या डी द्वंद्व समास। तो इसका आंसर है ए तत्पुरुष समास। आगे, समास के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। तो समास के 6 भेद हैं। इसका आंसर डी है। आगे, उपसर्गों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? जी हाँ, उपसर्गों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। तो 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसका आंसर बी है। आगे, प्रत्यय के कितने भेद हैं? जी हाँ, प्रत्यय के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। इसका है प्रत्यय के 2 भेद हैं। ए संज्ञा के अंत में लगने वाला और धातु के अंत में लगने वाला। आगे, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? ए वर्ण, बी वर्णमाला, सी शब्द, डी वाक्य। तो इसका आंसर सी है शब्द। आगे, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं, अर्थात क्या कहलाते हैं? वापिस सुन लें। वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। ए मानव निर्मित तंतु, बी प्राकृतिक तंतु, सी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित तंतु, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी है प्राकृतिक तंतु। आगे 20वां नंबर, बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक पाया जाता है। ए कटिहार में, बी मधेपुरा में, सी सहरसा में, या डी उपयुक्त सभी में। तो डी उपयुक्त सभी, कटिहार में भी, मधेपुरा में भी और सहरसा में भी। आगे, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ए कताई, बी बुनाई, सी धुनाई, या डी रंगाई। जी हाँ, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए कताई, बी बुनाई, सी धुनाई, या डी रंगाई। इसका आंसर ए है कताई। आगे, धागे से वस्त्र बनाने की विधियां है। ए बुनाई, बी बंधाई, सी बुनाई, या डी इनमें से कोई नहीं। तो धागे से वस्त्र बनाने की विधियां बुनाई कहलाता है। आगे, निम्न में से कोमल पदार्थ है। ए साबुन, बी रबर, सी लकड़ी, या डी लोहा। तो ये मुलायम पदार्थ रबर, बी। आगे, निम्न पदार्थ में चमक होती है। निम्न पदार्थ में चमक होती है। ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, डी लकड़ी। इससे सोना। आगे, निम्न में से कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? ए तेल, बी तारपीन का तेल, सी केरोसिन, डी सरसों का तेल। तो इसका आंसर डी है सरसों का तेल। आगे, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है बताइए? ए संतृप्त घोल, बी असंतृप्त घोल, सी हल्का घोल, या डी गाढ़ा घोल। तो इसका आंसर है संतृप्त घोल, ए। आगे, वैसे पदार्थ जिसमें होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है वे क्या कहलाते हैं? ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी पारभाषी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है पारभाषी। आगे,
वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? ए घुलनशील, बी अघुलनशील, सी थिराना, डी निथारना। तो इसका आंसर ए है घुलनशील। आगे, पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ए वाष्पीकरण, बी चुनना, सी छानना या इनमें से सभी। तो उपयुक्त सभी है, इसका आंसर डी इनमें से सभी है। आगे, जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? एक बार फिर सुन लें। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? ए पृथ्वीकरण, बी निथारना, सी निथारना या डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका आंसर है बी निथारना। आगे, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ए निथारना, बी थिराना, सी थ्रेशिंग या डी छानना। ये वापिस सुन लें। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ए निथारना, बी थिराना, सी थ्रेशिंग या डी छानना। इसका आंसर ए है निथारना। आगे, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? ए चुनना, बी चालना, सी निथारना या डी क्रोमेटोग्राफी। तो इसका आंसर डी है क्रोमेटोग्राफी। आगे, सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। आगे देखते हैं। आम क्या है? ए शाख है, बी झाड़ी है, सी वृक्ष है या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी यह वृक्ष है। आगे, पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए क्या करती है? ए भोजन बनाती है, बी वाष्पोत्सर्जन करती है या सी ऑक्सीजन का कार्य करती है या डी सभी कार्य करती हैं। तो इसका आंसर डी है सभी कार्य करती हैं। आगे, जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ए वाष्पोत्सर्जन, डी ऑक्सीकरण या सी प्रकाश संश्लेषण या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। आगे, सही विकल्प को चुनिए। आगे, फूल का नर भाग है? ए अंकुरी, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर या डी स्त्रीकेसर। इसका आंसर है पुंकेसर। आगे, फूल का मादा भाग है? ए पुंकेसर, बी स्त्रीकेसर, सी अंकुरी, डी पंखुड़ी। तो इसका आंसर है बी स्त्रीकेसर। आगे, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर होते हैं स्त्रीकेसर नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? ए नर फूल, बी मादा फूल, सी अलिंगी फूल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये है नर फूल। आगे, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं क्या कहलाता है? ए एकलिंगी फूल, बी द्विलिंगी फूल या सी अलिंगी फूल या उपयुक्त में से कोई नहीं। जहाँ ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? एकलिंगी फूल, बी द्विलिंगी फूल या सी अलिंगी फूल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी है द्विलिंगी फूल। आगे, पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5।
तो इसका आंसर सी है 4। पूर्ण फूल के 4 भाग होते हैं। अब चलते हैं गणित की ओर। 1 सैकड़ा 2 दहाइयाँ 1 इकाई निम्न में से किसके बराबर है? ए, बी या सी या डी? जी बताइए। 1 सैकड़ा 2 दहाइयाँ 1 इकाई निम्न में से किसके बराबर है? ए के बराबर है, बी के बराबर है, या सी के बराबर है, या डी के बराबर है? तो यह इसका आंसर डी है, सभी उपयुक्त सभी के बराबर। क्योंकि 1 सैकड़ा 100 के बराबर होता है, 2 दहाइयाँ यानी 20 जोड़ 1 इकाई हो गया। इसी 100 गुना 1 मतलब 100, 10 गुने 2 यानी 20 आ गया, 1 गुने 1 यानी सी 121 बराबर है, यानी उपयुक्त सभी हैं। आगे चलते हैं। दो हजार 27,307, जी हाँ 42 नंबर, 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मान में अंतर क्या है? 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मान में अंतर क्या है? बताइए। ए 6,993, बी 7,007 या सी 77, डी 63? तो इसका आंसर ए है 6,993। आगे, यदि एक टॉफ़ी की कीमत 20 पैसे हैं तो ऐसे 20 टॉफ़ी खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? ए 4,000 पैसे, बी 400 पैसे, सी 40,000 पैसे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर बी है 400 पैसे। आगे, 1 मीटर 3 की कीमत 2 रुपये 75 पैसे हैं। 1 मीटर 3 की कीमत 2 रुपये 75 पैसे हैं तो 25 पैसे के कितने सिक्के दिए जाएंगे? यहाँ ए 9, बी 13, सी 11, डी उपयुक्त में से कोई नहीं? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर सी है 11। आगे, घनाभ में कितने सतह या फलक होते हैं? ए 6, बी 12, सी 8, डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो घनाभ के 6 सतह या फलक होते हैं, इसका आंसर ए है। आगे, जोड़ें 0.004 जोड़ 0.4 जोड़ 0.04 जोड़ 4 बराबर क्या होगा? बताइए। ए, बी, सी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर सी है 4.444। देख लीजिए कैसे बनाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग खुद बना सकते हैं अपने से, बहुत ही आसान है। 1 पाई बराबर कितना होता है? ए 22/2, एक बार फिर सुन लीजिए, 47 नंबर। 1 पाई कितने होता है? 1 पाई कितने के बराबर होता है? 1 पाई बराबर कितना होता है? 1 पाई बराबर कितना होता है? ए 22/7 के बराबर होता है, बी 7/22 के बराबर होता है, या सी 24/7 के बराबर होता है, या डी 7/24 के बराबर होता है? तो इसका आंसर ए है 22/7 के बराबर होता है, 22/7 के बराबर होता है। आगे, 121 का वर्गमूल है, बताइए। ए 3, बी 7, सी 9 या डी 11? इसका आंसर डी 11। आगे, 49 नंबर। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या को, एक बार फिर सुन लें, लगातार n की प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ बराबर क्या होता है? ए n छोटी ब्रैकेट n जोड़ 1/2, या बी छोटी ब्रैकेट n जोड़ 2/2, फिर है सी n गुने n, यानी n होता है प्राकृतिक संख्या, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो इसका आंसर ये है n छोटी ब्रैकेट n जोड़ 1/2। आगे यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।